हैं। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ हैं। आपको खबर दें कि अब बाकी सब के बाद अब नवाज शरीफ के लिए भी कानून साजी होगी। लंदन में नून लीग के इजलास में नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए कानून साजी पर गौर कर लिया गया है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा नवाज शरीफ ने अपनी टीम को हिदायत भी कर दी है। इमरान खान को तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट किया जाए। कानूनी माहिर इस वक्त वहां पर मौजूद है। इस हवाले से कानूनी फैसले भी किए जा रहे हैं। लंदन में मजीद क्या बात हुई है जानते हैं जावेद हुसैन। बताइएगा जावेद, क्या खिचड़ी पक रही है इस वक्त लंदन में? देखिए, इस्लामाबाद के जो फैसले हैं अब वो लंदन में किए जा रहे हैं और लंदन में जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो पहुंच रही है जिसमें आपको बताएं कि शाहिद खान अब्बासी तकरीबन 1.5 माह में अब उनका तीसरा दौरा है लंदन का। और जो सेनेटर इरफान सदीकी भी वहाँ पर मौजूद हैं और मियां जावेद लतीफ भी लंदन में मौजूद हैं। और गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हमजा शहबाज भी लंदन पहुंच गए। और इसमें जो मुशावरत की जा रही है उसमें खास तौर पे मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली है उसको खत्म करवाने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है और इसको पार्लियामान से इसकी कानूनी मुशावरत की जा रही है और इस हवाले से जो मनसूबाबंदी है वो तेज कर दी गई है। इसी तरह से लंदन में जो मुशावरत जारी है इसमें जो हालिया पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें जो नाकामी हुई उसके असबाब पर गौर किया जा रहा है और आइंदा जो कौमी असम्बली के 9 हल्कों में इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी हिकमत अमली पर भी मुशावरत की जा रही है। और इस सिलसिले में जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसमें हमजा शहबाज से गुज़िश्ता रोज जो नवाज शरीफ की मुलाकात हुई उसमें ममनूआ फंडी केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर इत्तेफाक किया गया है। जबकि नवाज शरीफ की जानिब से डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग केस पर सुप्रीम कोर्ट फैसले को फैसला करार दिया गया है। और मुल्क में जो फौरी इंतखाबात करवाने के हवाले से जो बातचीत हो रही है उसमें पीटीआई के बयानी को कैसे शिकस्त देनी है इस पर भी गौर किया गया है। और इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो इलेक्शन में कैसे जाएगी और किस बयानी के साथ जाएगी इस पर भी मुशावरत की जा रही है। दूसरी जानिब जो पीटीआई ने जो फैसले लिए और तजावीज़ दी वो वफाकी हुकूमत के सुपुर्द की गई जिस पर वफाकी काबीना ने जो फैसले लिए हैं उस पर अब गौर किया जाएगा। जबकि पीडीएम के जो फैसले हैं उन्हें जो है वो नवाज शरीफ की हिदायत की रोशनी में अमली जामा पहनाने पर इत्तेफाक किया गया है। इसी तरह से लंदन में जो मुशावरत हो रही है उसमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ भी कार्रवाई करने पर गौर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो लीगी रहनुमा है उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में डॉक्टर आरिफ अलवी पर जो है वो इल्जाम साबित हो गया है। इस सिलसिले में उन्होंने ये मुतालबा रखा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी इस्तीफा भी दें और फैसले भी इस हवाले से ले। तो इस हवाले से मुशावरत जारी है और ज़राई ये क्लेम कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में चंद जो मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो भी लंदन रवाना हो रहे हैं जिसमें मरीम नवाज को आइंदा इंतखाबात से कबल जो है वो अहम जिम्मेदारी सौंपने का भी इम्कान है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ की आमद के हवाले से रहनुमाओं ने फौरी तौर पर उनको वापस आने से रोका है जबकि इलेक्शन से 2-3 माह कबल आने की तजवीज़ दी है। और ये इम्कान है कि अब इलेक्शन कब करवाने हैं इसका फैसला भी नवाज शरीफ करेंगे और उनकी आमद का जो फैसला है वो इलेक्शन से कबल उसकी तारीख का तयन भी वही करेंगे। ठीक है जावेद हुसैन, इस हवाले से आप आगाह कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला